Hi everyone. So today we'll be looking at occupational therapy room at Alpha, wherein we see how these special children and their sensory organs are getting trained. Now you see, this is the first activity which the volunteer Surendra is helping the child to perform. Surendra ji, yes. So I think here he is trying to teach him the balance and the right movement to walk. सुरेंद्र जी, ये जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है ना, तो इससे क्या हेल्प होता है इन बच्चों को, क्या ये सीखते हैं इनसे? मतलब ये सर है दिस बैलेंस इज जी वॉक, मतलब इस पे हम ये बैलेंस करता है बच्चा। जैसे कभी कभी हमको शॉर्ट मतलब पथ है ना, हाँ। उस पे चलना हो, ठीक है, तो हम कैसे बैलेंस करेंगे? हाँ। तो इसलिए डिसबैलेंस है, इसको मतलब ऐसे बैलेंस करके चलना ऐसे। ऐसे। तो क्या पहले ये बच्चे ऐसा बैलेंस नहीं कर पाते थे? नहीं, पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इसके चलने पर ये बैलेंस कर लेते हैं। कहीं शॉर्ट रास्ता हो या पुल जैसा हो, है ना, तो उस पे जैसे यहाँ से यहाँ कदम रखना है, फिर यहीं रखना है, जैसे ये डिश रखा हुआ है, तो ऐसे करके वो ठीक जी ठीक। चल। So you can see how the child is using the bouncy ball, and let's look at the benefits of it. तो सुरेंद्र जी, ये जो जंप अप करा रहे हो इसको, इससे क्या बेनिफिट होता है बच्चों को? जी एक्चुअली क्या है सर, ये बच्चे स्पेशल हैं। हाँ। बैठते हैं ना, ऐसे बैठते हैं, हाँ। तो इनका ये जो पोस्चर है जी। उठता नहीं जल्दी से, ठीक है सर। ठीक तो है। इसलिए इसमें जंप करने से होता है कि ये बैठेंगे फिर अपने आप से उठ जाएंगे। तो जब बैठेंगे फिर ये पोस्चर जो है ना, ये ग्राफ ये काम करने लगता तो है। बेसिकली पोस्चर बेटर होता है। जी जी बेटर होता है। So you see how there are multiple activities. Let's look at another activity. So you can see in this activity how the child is making use of this rope pulling, and let's understand what is the benefit of this activity. So Surendra ji, ये जो rope pulling है, इनसे बच्चों में क्या improvement होता है? जैसे बच्चे खींचते हैं ना, ये है पुलिंग, मतलब खींचना, तो इससे होता है कभी कभी इन बच्चों का जो है पूरे हाथ जो है काम नहीं करता है, इतनी तक काम करेगा इससे ज्यादा नहीं करेगा। तो इसे खींचने से पूरे हाथ जाएगा ऐसे, इसी चीज को कभी खींचना हो तो इससे ये बेनिफिट है कि वो बच्चा खींच सकता है। So you can see that he mentioned that using these exercises, using these activities, how it helps them in freeing the movement, in freeing the movements of legs, right? Be it the example of this bouncing ball or the rope. I will be covering more activities that are performed in this occupational room in my upcoming videos. Thank you.